हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 25 दिसंबर दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना पूस और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। गाइस, सीएस 2028 से पहले मध्य प्रदेश में बनेंगे 18 पर्यटन गांव। दोस्तों, मध्य प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी ने बताया कि सीएस 2028 के पहले उज्जैन के 18 गांवों को पर्यटन गांव घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा 180 होम स्टे बनाए जाने की भी योजना है। उन्होंने बताया कि बीते एक साल में मध्य प्रदेश में 14 करोड़ पर्यटक आए थे, जो देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में 900 करोड़ की लागत से 20 नए सांस्कृतिक धार्मिक लोग भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, मंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 450 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा पीएम श्री वायु सेवा में एक साल में लगभग 10,000 पर्यटकों को सैर भी कराई गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 400 होम स्टे हैं, जबकि आने वाले एक वर्ष में 1000 से अधिक होम स्टे बनाने की तैयारी है। जो 400 होम स्टे बनाए गए हैं उनसे ग्रामीणों ने लगभग 7 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत जी ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ। कलकत्ता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हालत बेहद ही कठिन है, उन्हें एकजुट रहना होगा। उन्होंने भारत सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और मदद करने का भी आह्वान किया है। भागवत जी ने कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं बांग्लादेशी हिंदुओं की हर संभव मदद करें और भारत सरकार भी उन हिंदुओं की मदद करे ताकि बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षित रह सके। अब भागवत जी के बयान के बाद भारत सरकार क्या एक्शन लेती है वह देखना होगा। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। नए साल में लाडली बहनों की झोली और भरेगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए साल 2025 बहुत ही फायदेमंद साबित रहा। शिवराज सरकार में शुरू की गई योजना को मोहन सरकार ने सिर्फ आगे बढ़ाया है, बल्कि साल 2025 में लाडली बहनों को योजना में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर उन्हें उपहार भी दिया है। वहीं लाडली बहनों को उम्मीद है कि आने वाला नया साल भी उनकी आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा। उधर नए साल में लाडली बहना योजना की किस्त 10 जनवरी तक उनके बैंक खातों में पहुँच जाएगी, अर्थात 1500 रुपये लाडली बहनों के बैंक खातों में 10 जनवरी तक पहुँच जाएंगे। गाइस, मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष बार बार 3000 की मांग उठा रहा है और योजना को बंद किए जाने की आशंका जता रहा है, लेकिन सरकार ने पहले ही बहनों को 1000 रुपए दिए, फिर अब 1500 रुपए दे रहे हैं। वहीं सरकार का इरादा है कि इसे यही रोकने का नहीं है। 2028 तक लाडली बहनों को 3000 नहीं 5000 रुपए प्रतिमाह देने की दिशा में काम भी किया जा रहा है, जो लाडली बहनों के लिए खुशी की बात है। दोस्तों, कांग्रेस का मानना है कि प्रधानमंत्री बन सकती है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह सिर्फ समय की बात है और ऐसा होकर ही रहेगा। प्रियंका गांधी जमीनी मुद्दों को अच्छी तरह समझती है और लोगों की राय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, ऐसा प्रियंका गांधी के पति का मानना है। लेकिन जनता क्या कहती है यह चुनाव में ही पता चलेगा। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को भेज रही है जापान और जर्मनी। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने सोशल इम्पैक्ट बांड नाम की एक शानदार योजना शुरू की है, जो ओबीसी युवाओं को राहत देगी। इस योजना का मकसद प्रदेश के होनहार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने में मदद करना है। अब मध्य प्रदेश के छात्र केवल देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी अपना टैलेंट दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार ने इसके लिए जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों के साथ हाथ मिलाया है। इस योजना के जरिए उन छात्रों का सपना पूरा होगा जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना होगा। ट्रेनिंग, खाना पीना, प्लेसमेंट पर होने वाला सारा खर्च देश के बड़े इन्वेस्टर्स और सरकार उठाएगी। दोस्तों, योजना के तहत पहले फेज में आईटीआई और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले 600 छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा। इन छात्रों को भोपाल के आईटी पार्क में स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ जापानी और जर्मन भाषा भी सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद छात्रों को जापान और जर्मनी की बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। वहां छात्रों को लगभग 1,30,000 रुपए प्रतिमाह का शानदार सैलरी पैकेज दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो भी विद्यार्थी योग्य है और वह जाना चाहता है तो अपने ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ले रही है बेलगाम कर्ज। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बेलगाम कर्ज ले रही है। पिछले 180 दिनों में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। यानी हर दिन का औसत माना जाए तो 284 करोड़ रुपए का कर्ज होता है। यानी सरकार एक दिन में 284 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। इसका असर प्रदेश की जनता पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना पर आया है बड़ा अपडेट। योजना की 14वीं किस्त कब मिलेगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों किसानों की निगाहें राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर टिकी हुई हैं। इस योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार की पीएम किसान किस्त जारी होने के कुछ हफ्तों के भीतर ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की किस्त भी ट्रांसफर कर देती है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने 13वीं किस्त अगस्त 2025 के आसपास जारी की थी। अब चूंकि केंद्र सरकार की पीएम किसान की 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 14वीं किस्त दिसंबर 2025 के अंत तक या जनवरी 2026 के शुरुआती हफ्तों में किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन सारा एमपी पोर्टल पर लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। गाइस, आधार कार्ड को लेकर आया है बड़ा अपडेट। 31 दिसंबर की आधी रात के बाद बदल जाएगा आपका आधार कार्ड, क्योंकि नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। दोस्तों, नए साल 2026 से ठीक पहले आधार से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। दिसंबर 2025 में UIDAI का फोकस डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और आधार डेटा के दुरुपयोग को रोकने पर है। इसी कड़ी में आधार कार्ड के डिजाइन से लेकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया और पैन लिंकिंग में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। डिजिटल फ्रॉड और डेटा लीक की घटनाओं को देखते हुए UIDAI ने आधार के नए डिजाइन को 1 दिसंबर 2025 से ही लागू कर दिया है। इस नए कार्ड में केवल आपकी फोटो और एक सुरक्षित QR कोड होगा। इसे अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 जून 2026 निर्धारित की गई है। इस नए आधार कार्ड में न तो आपका नाम छपा होगा और न ही आधार नंबर दिखाई देगा। इसका उद्देश्य साफ है कि अगर आधार कार्ड की फोटोकॉपी गलत हाथों में भी चले जाए तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। हालांकि UIDAI ने कहा है कि पुराने आधार भी मान्य होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट नज़दीक आ गई है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब देर न करें, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरना मुश्किल हो जाएगा, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या सिप जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार इनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे आधार से लिंक करना होगा। कुल मिलाकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है, क्योंकि अभी यह फ्री में हो जाएगा, बाद में इस पर आपको चार्ज लग सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।